शेर अली अफरीदी एक ऐसा क्रांतिकारी जिसके बारे में कम ही लोग जानते होंगे, जिसका इतिहास की किताबों में मुश्किल से ही विवरण मिलता है। ये सच है, न किसी कोर्स की किताब में इस व्यक्ति का जिक्र किया गया है और ना कोई उसकी जयंती या पुण्यतिथि मनाता है। यहाँ तक कि क्रांतिकारियों या देशभक्तों की किसी भी सूची में उनका नाम नहीं है। इसके पीछे कई वजह है, लेकिन ये भी सच है कि आज़ादी से पहले देश में तमाम बड़े क्रांतिकारियों ने जिसकी योजना बनाई, हमला भी किया, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। वो काम उस अकेले शख्स ने कर दिखाया, बिना किसी संगठन की मदद के। उसका नाम था शेर अली अफरीदी। हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, लिहाजा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। भाइयों, मैंने आपके दुश्मन को मारा, मेरा फ़र्ज पूरा हुआ और तुम गवाह रहना कि मैं एक मुसलमान हूँ। जिसने फांसी के फंदे को चूमने से पहले कहा, जिसके बाद उस देशभक्त ने फंदा चूमा और कलमा पढ़कर देश के खातिर अपनी खुशी से उसी फंदे पर झूल गया। इस क्रांतिकारी का नाम था शेर अली अफरीदी और गुनाह था उस वक्त के भारत के चौथे वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या। वायसराय की हत्या का जिस तरह से शेर अली अफरीदी ने अंजाम दिया था, उससे पूरी अंग्रेजी हुकूमत कांप गई थी, जिस इतिहास ने उतनी तरजीह नहीं दी। लेकिन यकीन मानिए, शेर अली अफरीदी कहीं से भी भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों से कम नहीं थे। शेर अली अफरीदी के कारनामे के महत्व को समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि उसने जिस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की, वो कितने बड़े ओहदे पर था। आज देश के प्रधानमंत्री की जो हैसियत है, उस वक्त वही हैसियत अंग्रेजी राज के गवर्नर जनरल की होती थी। ये अलग बात है कि वायसराय के रूप में वो ब्रिटेन की सरकार को रिपोर्ट करता था। शेर अली अफरीदी ने उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी, जो वाकई में पूरी अंग्रेजी हुकूमत के लिए बड़ा झटका था। देश में उस वक्त अगर सबसे ज़्यादा किसी की सिक्योरिटी थी तो वो गवर्नर जनरल की होती थी। लेकिन 8 फरवरी 1872 में शेर अली ने तमाम सुरक्षा बंदोबस्त को ध्वस्त करते हुए चाकू से गोद गोद कर लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी। शेर अली अफरीदी को आप या देश की जनता क्यों नहीं जानती और क्यों इतना सम्मान नहीं देती, इसको समझने के लिए आपको शेर अली अफरीदी के बारे में जानना पड़ेगा। शेर अली अफरीदी पेशावर के अंग्रेजी कमिश्नर के ऑफिस में काम करता था और खैबर पख्तून इलाके का रहने वाला पठान था। वो अम्बाला में ब्रिटिश घुड़सवारी रेजिमेंट में भी काम कर चुका था। यहाँ तक कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रोहिलखंड और ओढ़ के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हिस्सा भी ले चुका था। अंग्रेजी कमांडर रेनल टेलर उसकी बहादुरी से इतना खुश हुआ कि उसको तोहफे में एक घोड़ा, एक पिस्टल और एक बहादुरी का बखान करते हुए एक सर्टिफिकेट भी दिया। जिस तरह अजीमुल्ला खान कानपुर में अंग्रेज़ों और यूरोपियों के बीच लोकप्रिय थे, उसी तरह पेशावर में यूरोपियों के बीच शेर अली अफरीदी को काफ़ी पसंद करते थे। टेलर ने तो उसे अपने बच्चों की सुरक्षा में लगा दिया था। तब तक अंग्रेजी राज उसे बुरा नहीं लगता था। देश और देशभक्ति क्या है शायद उसे पता नहीं था। लेकिन जिस तरह गांधी जी को साउथ अफ्रीका में ट्रेन से उतारने पर उनको नस्ल भेद के खिलाफ गुस्सा आया, जिस तरह लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसने से कई क्रांतिकारियों का खून खौल उठा, ठीक वैसा ही शेर अली अफरीदी के साथ हुआ। एक खानदानी झगड़े में शेर अली पर अपने ही रिश्तेदार हैदर का कत्ल करने का इल्ज़ाम लगा। उसने पेशावर में मौजूद अपने सभी अधिकारियों के सामने खुद को बेगुनाह बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी और उसे 2 अप्रैल 1867 को मौत की सज़ा सुना दी गई। उसका भरोसा अंग्रेजी अधिकारियों से, अंग्रेजी राज से एकदम उठ गया। उसको लगा कि जिसके लिए उसने न जाने कितने अनजानों और बेगुनाहों के कत्ल किए, आज वो ही उसे बेगुनाह मानने को तैयार नहीं थे। पहली बार उसे एहसास हुआ कि कभी भी किसी अंग्रेज पर कत्ल का मुकदमा चलने से पहले ही उसे ब्रिटेन वापस भेज दिया जाता था। लेकिन आज उसे बचाने वाला कोई नहीं, क्योंकि वो अंग्रेज नहीं, एक भारतीय है। उसने फैसले के खिलाफ अपील की। हायर कोर्ट के जज कर्नल पालाक ने उसकी सज़ा घटाकर आजीवन कारावास कर दी
और उसे काला पानी यानी अंडमान निकोबार भेज दिया गया। 3 से 4 साल सजा काटने के दौरान उसकी तमाम क्रांतिकारियों से काला पानी के जेल में मुलाकात हुई। हालांकि उस वक्त तक क्रांतिकारी आंदोलन इतना भड़का नहीं था, फिर भी अंग्रेज विरोधी भावनाएं मजबूत हुई। जो भी लोग कैद थे उसमें से ज़्यादातर अंग्रेजी राज के दुश्मन थे। जेल में उसके अच्छे व्यवहार की वजह से 1871 में उसे पोर्ट ब्लेयर पर नाई का काम करने की इजाज़त दे दी गई। एक तरह की ओपन जेल थी वो, लेकिन वहाँ से भागने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता था। हालांकि उसने अंग्रेजी राज को दी गई अपनी सेवाओं के बारे में लिखते हुए वायसराय से अपील की थी कि उसकी बाकी सज़ा को माफ़ कर दिया जाए, लेकिन वायसराय ने उसकी अपील खारिज कर दी। इससे उसके मन में वायसराय को लेकर काफ़ी गुस्सा था। वो साफ देख रहा था कि छोटे से छोटे अंग्रेजी सैनिक को बड़े से बड़े जुर्म के बावजूद कोई सज़ा नहीं दी जाती थी और उसे काला पानी भेज दिया गया था तिल तिल मरने के लिए। उसने तय कर लिया कि उसे 2 व्यक्ति की हत्या करनी है, एक उसका सुपरिटेंडेंट और एक अंग्रेजी राज का वायसराय। उसे ये मौका मिल भी गया जब गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो ने अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल के कैदियों के हालात जानने और सिक्योरिटी इंतजामों की समीक्षा करने के लिए वहां का दौरा करने का मन बनाया। शाम 7 बजे का वक्त था। लॉर्ड मेयो अपनी बोट की तरफ वापस आ रहा था। लेडी मेयो उस वक्त बोट में ही उसका इंतजार कर रही थी। वायसराय का कोर सिक्योरिटी दस्ता, जिसमें 12 सिक्योरिटी ऑफिसर शामिल थे, वो भी साथ साथ चल रहे थे। इधर शेर अली अफरीदी ने उस दिन तय कर लिया था कि आज अपना मिशन पूरा करना है। जिस काम के लिए वो सालों से इंतजार कर रहा था, वो मौका आज उसे मिल गया है और शायद सालों तक दोबारा नहीं मिलना है। वो खुद चूंकि इस सिक्योरिटी दस्ते का एक सदस्य रह चुका था, इसलिए बेहतर जानता था कि वो कहाँ चूक करते हैं और कहाँ लापरवाह हो जाते हैं। हथियार उसके पास था ही। उसने नाई वाले काम का खतरनाक औजार उस तरह या चाकू ले लिया। उसको मालूम था कि अगर वायसराय बच गया तो मिशन भी अधूरा रह जाएगा और उसका भी बुरा हाल होगा। वैसे भी उसे ये पता तो चल ही चुका था कि यहाँ से बचकर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। वायसराय जैसे ही बोट की तरफ बढ़ा, उसका सिक्योरिटी दस्ता थोड़ा बेफिक्र हो गया कि चलो पूरा दिन ठीक ठाक गुजर गया। वैसे भी वायसराय तक पहुंचने की हिम्मत कौन कर सकता है, जैसे कि आज के पीएम की सिक्योरिटी भेजने की कौन सोचेगा। लेकिन उसकी यही बेफिक्री उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल हो गई। पोर्ट पर अंधेरा था। उस वक्त रोशनी के इंतजाम बहुत अच्छे नहीं होते थे। फरवरी के महीने में वैसे भी जल्दी अंधेरा हो जाता है। बिजली की तरह एक साया छलावे की तरह वायसराय की तरफ झपटा। जब तक खुद वायसराय या सिक्योरिटी दस्ते के लोग कुछ समझते, इतने खून में सराबोर हो चुका था। लॉर्ड मेयो मौके पर ही दम तोड़ दिया। शेर अली को मौके से ही पकड़ लिया गया। पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में दहशत फैल गई। लंदन तक बात पहुंची तो हर कोई स्तब्ध रह गया। शेर अली अफरीदी से जमकर पूछताछ की गई। उसने मानो एक ही वाक्य रट रखा था, मुझे अल्लाह ने ऐसा करने का हुक्म दिया है, मैंने अल्लाह की मर्जी पूरी की है बस। जेल में उसकी सेल के साथियों से भी पूछताछ की गई। एक कैदी ने बताया कि शेर अली अफरीदी कहता था कि अंग्रेज देश से तभी भागेंगे जब उसके सबसे बड़े अधिकारी को मारा जाएगा, और वायसराय ही सबसे बड़ा अधिकारी था। उसकी हत्या के बाद वाकई वो खौफ में आ गए। इसलिए न केवल इस खबर को ज़्यादा तवज्जो देने से बचा गया, बल्कि शेर अली अफरीदी को चुपचाप फांसी पर लटका दिया गया। अंग्रेज़ों ने जब शेर अली अफरीदी से आखिरी इच्छा पूछी तो शेर अली ने अब मुस्कुरा कर जवाब दिया, मेरी कोई आखिरी इच्छा नहीं है, लेकिन फांसी से पहले उसने 2 रकात नमाज अदा की थी। कैसा लगा आपको इस फ्रीडम फाइटर की कहानी, हमें कमेंट करके बताएं। आप देख रहे थे यूट्यूब चैनल आज़ाद तारीख। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।